बीजेपी के फॉर्मर मिनिस्टर्स चंद्र प्रकाश गंगा जी, पवन गुप्ता जी और एमएलए कटरा मोहतरम बलदेव जी। गंगा जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल, ये हो क्या रहा है असेंबली में? सबसे पहले ये चीज है कि जो स्पीकर है उन्होंने विश्वासघात किया है। उन्होंने ये कहा था कि हम पूरा इंसाफ करेंगे इस चेयर के साथ और कोई भी पक्षपात नहीं करेंगे, वो जो उन्होंने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वो जो उनका मैनिफेस्टो था उसको वो लागू करने से रहे। जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था उसको उन्होंने गवर्नर एड्रेस में रिफ्लेक्ट नहीं करवाया। आज वो परेशान है कि सभी लोग हमें गिनेंगे कि आपने क्या लिखा था, क्या करना है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी पार्टी है जिसने जो हजारों कत्ल करवाए हैं। मैं कहता हूं उनके कातिल जो है। सर, बड़ी बात आप कह रहे हो। सर, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कत्ल करवाया? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं बीजेपी जिम्मेदार है। बेसिकली जब 87 में पॉलिसी से, सुनिए मेरी बात जी जी, जो उनकी पॉलिसी है 87 में अगर फेयर इलेक्शन करवाई होती तो ये मिलिटेंसी नहीं आती। और पूछिए पहला जो मिलिटेंट्स का जो ग्रुप तैयार किया था जिसको ट्रेनिंग दी गई थी डक्सम में, उस वक्त के डीजी जिलानी थे। आज वो मर गए, मरहूम हैं वो। पूछिए कि वहां पर 150 मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दी गई थी कि नहीं दी गई थी? किसने मिलिटेंसी शुरू की? बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। मैं सच्चाई बोल रहा हूं। और ये मिलिटेंसी लाने वाले फारूक अब्दुल्ला हैं। और स्टेट का जो बेड़ा गर्क किया आज, ये वही कश्मीर था। यहाँ हम रात रात घूमते थे, लोग टूरिस्ट आते थे, लोग अपने कोई भूल जाता था तो लोग अपने घरों में हमारे घर में ठहरो, रात निकालो, सुबह चले जाना। ऐसे ऐसे इंटीरियर एरिया में हमने देखा इतनी शांति और भाईचारा था। आज इसको क्या बना दिया? गन कल्चर लाया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का लाया हुआ है। आगे उसको ऐड मिल जाती है ना, तो 4 दिन का बिजनेस। सर, अभी लोगों का एक भी मसला डिस्कस कहता हूं कि जिस चीज कोई जरूरत नहीं थी, आज जरूरत थी गवर्नर साहब के एड्रेस पर चर्चा की तो डेवलपमेंट की बातें होती। कुछ हम लोग कहते हैं कि इसमें ये चीज ऐड करो, ये कम है, मसाइल हल होते। लोगों के इन्होंने पहले ही वो क्यों लाया? क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए, तो ये इन्होंने डाइवर्ट किया उसको। सर, बने रहिए। पवन गुप्ता जी, इंजीनियर साहब बताइए ये क्या हो रहा है? असल में एनसी ने जो प्रॉमिस किया था इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उसे डाइग्रेस कर दिया। इनको जो मेन इश्यूज है उनको स्कटल किया। ये एक ऐसे कंट्रोवर्शियल और कंटेंटियस इश्यूज को ले आए, इनकी कोई असेंबली में जरूरत नहीं थी। और अफसोस ये है कि अभी तक ये उस मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकले हैं ये जो 2019 के पहले की जो मेंटेलिटी है कि हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। ये जानते हैं कि ये रेजोल्यूशन रद्दी की टोकरी में जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या ये इंडियन पार्लियामेंट के डोमेन को इधर ला सकते हैं? नहीं ला सकते। उसका मेंटल ये इधर ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। जब ये इंडियन पार्लियामेंट का इशू है तो जेएनके की छुट्टी की असेंबली में क्यों आया? नंबर 1, इट मींस दे वांट टू डाइग्रेस जो लोगों की एक बेसिक इश्यूज है उनको डाइग्रेस करा जाता है। नंबर 2, इनको ये लगता है कि हम कम्पिटिटिव सेसिज्म और सेपरेटिज्म के अंदर में कहीं पीडीपी से पीछे न रह जाए। अब पीडीपी तो एक ऐसी पार्टी है जो आउटराइटली रिजेक्ट की गई है लोगों के द्वारा। उसके अगर एक एमएलए ने अगर ये प्रस्ताव लाने की कोशिश की तो मैं समझता हूं कि उसने जो एक ऐसा प्रेसिडेंट कायम किया कि एनसी को लगा कि कहीं ये माइलेज ना ले जाए, तो उसने इस डेड हार्स को फ्लॉग करना शुरू कर दिया। इंजीनियर साहब, मुझे ये बताइए कल आखिरी दिन है, बिजनेस होगा कि नहीं? देखिए, बिजनेस तो चलेगा गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी बेंच की नीयत पे। अभी तक जो क्या आपकी नीयत साफ है? सर, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। हम ऐसे किसी एजेंडे को नहीं चलने देंगे जिसका इस असेंबली से कोई लेना देना नहीं है और ना इस असेंबली के पास में कोई पावर है। हम चाहते हैं कि लोगों के बेसिक इश्यूज एड्रेस हो। बने रहिए। सर, आपकी रिएक्शन सर आज की कार्रवाई के हवाले से?
मैं अगर आपको मुख्तसर में ये सारी बात जी, कहूं बताइए, तो बताइए, दिल वो खोल के बताइए। ये थी कि ये गवर्नर एड्रेस में जी। असल में क्या है कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है उसके ऊपर होना चाहिए था, और उसके अलावा भी कि जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था उसका जिक्र उसमें होना चाहिए था। सबसे तो मैं कहता हूं कि खराब बात ये थी कि जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था वो तो उसमें उसका कहीं जिक्र ही नहीं था, और जो सारे का सारा गवर्नर एड्रेस था, गवर्नर का जो भाषण था, उसमें सेंट्रल सरकार की सारी स्कीमें थी। सबसे तो पहले मैं ये कह सकता हूं कि ये उसमें नहीं था, और इसको जो किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तरीके से, वो इसलिए किया है कि कहीं पीडीपी जो है वो माइलेज ना ले ले। और मैं आपको तो सब चीजों के जवाब आ गए, मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहता बताइए हूँ, जिस बेरूटली से आज एक्शन हुआ है वहां पे, आप देख रहे थे वहां पे ये सारा ऑन रिकॉर्ड कुछ है। आपके लेजिस्लेटर जो है वो सर हाउस के बाहर भी सर चले गए, बाहर नहीं चले गए, इस ये निकाला गया सर। निकाला नहीं गया, मैं कह सकता हूं कि आपको उनको घसीटा गया, जो कि बिल्कुल गलत था, सरासर गलत था। और जो ऑर्डर था चेयर का ये ऑर्डर था कि आप वेल में हैं तो उनको पकड़िए, वेल से हैं तो उनको बाहर निकालिए। मगर यहां तक हद हो गई कि उन्होंने क्या किया कि वो लोग अंदर थे, अंदर होने के बाद भी वो वेल में बिल्कुल नहीं थे, और इस तरीके से घसीटा गया है। संक्षेप में सर, गंगा जी तजुर्बेकार आप मिनिस्टर आए हैं, बताइए सरकार चलेगी कि नहीं? सरकार चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? आप चलने देंगे सर? देखिए हमारी नीयत, आप चलने देंगे सर? हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, लेकिन एंटी नेशनल कोई भी एक्टिविटी होगी वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक एमएलए, हमारा जो मैंडेट है आप ये जानते हो सबसे बड़ा है स्टेट में। हमने 26.6 लिया है हमने वोट प्रतिशत जी। प्रतिशत, और सभी हमारे से नीचे हैं, और हमारी रिस्पांसिबिलिटी है इस स्टेट में शांति कायम करने की। जो इस स्टेट में अशांति लाए ऐसा बिल, ऐसी कोई भी मूवमेंट जो है या ऐसा कोई रेजोल्यूशन हम कभी